संजय फूफासा बहुत ही गुस्से में होते हैं क्योंकि मासा ने उन्हें पराया कर दिया होता है और वो कहते हैं कि ये फॉर्म सिर्फ अरमान अबीरा संभालेंगे, उनकी ही बेटी संभालेंगे, उनका ही खून संभालेंगे। ये सुन के संजय फूफासा बहुत ही गुस्सा होते हैं। वो सारा गुस्सा पेपर्स पे निकालते हैं, पेपर्स फाड़ते हैं, यहाँ वहाँ फेंकते हैं। काजल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम बंसल्स हैं, ये आखिरकार उन्हीं का फॉर्म है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो वो कहते हैं इस फॉर्म को मैंने बहुत कुछ दिया है, मैंने खून पसीना एक किया है इस फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। वो ऐसे कैसे कह सकती है, मैं कुछ नहीं हूँ क्या? अब ये फॉर्म क्या अरमान अभिरा संभालेंगे? वो बहुत ही गुस्से में होते हैं। काजल उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है कि क्रिश को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बाहर कुछ करना चाहता है। चारू को है लेकिन वो जॉब करेगी और वैसे भी वो ससुराल जाने वाली है। हम दोनों के लिए जितना भी कमाया है वो काफ़ी है, हमें और क्या चाहिए? तो वो कहते हैं नहीं, ये फॉर्म मेरी है और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। काजल एकदम डर जाती है। दूसरी तरफ विद्या की बेरुखी से अरमान बहुत ही परेशान है। उसका हाथ जल जाता है। तभी रोहित वहाँ पे आता है और कहता है भैया। ये सुन के अरमान को बहुत ही खुशी महसूस होती है। वो कहता है क्या कहा तूने? तो वो कहता है भैया, आप मेरे भैया हो ना। तो वो दोनों गले लग जाते हैं। रोहित उन अरमान के हाथ पे मलहम लगाता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होना। जब मुझे परेशानी थी तब मेरा बड़ा भाई मेरे साथ था, इसलिए मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे बड़े भाई की परेशानी के वक्त मैं नहीं था, लेकिन अब हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। और अरमान को बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, वो बहुत ही खुश होता है। रोहित कहता है मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अरमान जा रहा होता है, उतने में ही रूही उसका रास्ता रोकती है और कहती है तुमने आज रोहित को कुछ नहीं बताया, इसके लिए थैंक्स। वो कहता है मैंने आज नहीं बताया लेकिन मैं बताना चाहता था, लेकिन उसकी खुशी देख के मैंने उसे कुछ बताया नहीं। लेकिन अगर तुमने रोहित से बेवफाई की या उसे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सच्चाई उसे बता दूंगा। यहाँ पे अरमान चला जाता है और रूही भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है मैं कितना भी सच कहूँ लेकिन अरमान और अभिरा को ये सच नहीं लगेगा। लेकिन इन दोनों भाइयों का झगड़ा ख़त्म हुआ है, यही बहुत है। यहाँ पे दूसरी तरफ अभिरा अपने कपड़े कबाड़ में लगा रही होती है। उतने पर नानू का कॉल आता है तो वो खुश हो जाती है। वो कहती है पर नानू आप? तो वो कहते हैं तू परेशान होगी इसलिए मैंने तुझे कॉल किया, तूने क्या सोचा जॉब के बारे में? वो कहती है आपको कैसे पता मैं परेशान हूँ? आप तो मेरी मम्मा की तरह हो, मुझे परेशान देख के आप तुरंत चले आते हो मेरे पास, आप मेरी दवा हो। तो वो कहते हैं तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, घर वालों को परेशानी नहीं है तो तू अपने करियर के बारे में सोच और वो जॉब एक्सेप्ट कर ले। ये सुन के अभिरा को बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है हाँ मैं जॉब एक्सेप्ट करूँगी करके। पर नानू और अभिरा बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे अभिरा अरमान को बताने के लिए जाती है कि मैं जॉब एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन अरमान कहीं दिखाई नहीं देता। वो ढूंढ ही रही होती है, उतने में अरमान पीछे से आके अभिरा को एकदम से गले लगाता है और कहता है बहुत ही एक बड़ी खुशी की बात है, रोहित ने आज मुझे भाई कहा, इतने दिनों के बाद उसने मुझे एक्सेप्ट किया, भाई कहा, पहले वाला रोहित हो गया है मेरा। वो कहती है मेरे पास भी एक खुशखबरी है, मैंने भी जॉब एक्सेप्ट करने का फ़ैसला कर लिया। अरमान को ये बात सुन के बहुत ही खुशी होती है। वो कहता है तुम्हारा कल पहला दिन है, तुम अपने करियर के बारे में सोचो और ऊंचाइयां तक पहुंचो। वो खुश होते हैं। अरमान उसे गले लगाता है। उतने में उसे माँ की बातें याद आती है और वो कहता है कि चलो सो जाते हैं। अबीरा को पता चल जाता है, वो अपसेट हो गया है। अबीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान नहीं मानता। फिर आखिरकार अबीरा ही जाने लगती है, तब अरमान उसे रोकता है। वो दोनों बातें करते हैं और फिर अरमान को एक मैसेज आता है और वो अपसेट हो जाता है। अबीरा उससे पूछती है क्या है, तो कहता है कि माँ के बर्थडे के लिए मैंने गिफ्ट मंगाई थी, लेकिन जाने दो, वो एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगी। लेकिन अबीरा वो फ़ोन लेती है और वो गिफ्ट ऑर्डर कर देती है। अरमान उसे कहता है क्यों ऑर्डर किया? तो वो कहती है आज नहीं तो कल माँ का गुस्सा मिटने वाला है, तो क्यों नहीं, हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे ना। अगले दिन ऑफिस में विद्या रोहित को खाना खिला रही होती है। अबीरा बाहर से देख रही होती है। अबीरा को ये दिखाई देता है कि वो अरमान को खिला रही है और उसे भी खिला रही है प्यार से, और वो उन दोनों में नोक-झोंक चल रही है। उतने में ही उसका डब्बा गिर जाता है और वो होश में आ जाती है और देखती है तो विद्या माँ रोहित को खाना खिला रही होती है। उतने में ही अबीरा के बाजू में अरमान भी आता है और वो भी देखता है। विद्या भी उन दोनों को देखती है और फिर भी जानबूझकर रोहित को खाना खिला रही होती है। अरमान वहाँ से जाता है। अबीरा भी उसके पीछे जाती है और कहती है चलो हम दोनों खाना खाते हैं। तो वो कहता है मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तो वो कहती है
कि पहले शादी से पहले तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते थे, तुम ना ही यहाँ पे खाते हो ना वहाँ पे खाते हो। इतने महीने हो गए मैंने ऑफ़िस ज्वाइन किए हुए, लेकिन तुम्हें घर पे अकेले खाना खाते हुए या ऑफ़िस में खाना खाते हुए नहीं देखा है। चलो खाते हैं ना। तो अरमान कहता है नहीं तुम खा लो। और ये सारी बातें मनोज सुनता है। मनोज उसे कहता है मुझे बहुत भूख लगी है अबीरा को। और वो कहता है हम दोनों खाना खा लें। तो वो हाँ कहती है और वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं। मनोज ये सारी बातें मनीषा को बताता है। यहाँ पे मनीषा बात कर रही होती है, उतने में ही विद्या शॉपिंग करके आती है और मनीषा से कहती है देखो मैंने रूही के लिए कितनी अच्छी साड़ी ली है। तो वो देखती है और कहती है और अबीरा के लिए। तो विद्या गुस्सा हो जाती है और मनीषा उसे कहती है कि आपकी वजह से उन दोनों में प्रॉब्लम्स हो रही है। आप अपने आप को कभी आईने में देख के ये कहती है कि मैं सही हूँ। विद्या मनीषा को कहती है कि उन दोनों में प्रॉब्लम्स उन दोनों की वजह से हो रही है, उन दोनों का रिश्ता कमज़ोर है। तो तभी मनीषा विद्या से कहती है उन दोनों का रिश्ता कमज़ोर नहीं है, उनका रिश्ता भरोसे पे टिका हुआ है, उस नींव पे है। लेकिन आप उन दोनों के रिश्ते के बीच आ रही है। आप उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देती? इतने महीने से तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा है आपको? तो वो कहती है क्या उन दोनों ने आके मुझसे बात की? तो वो कहती है कि वो दोनों इतने महीने से आपसे माफ़ी ही मांग रहे हैं। विद्या कहती है मैंने कहा था शादी मत करो उन दोनों से। क्या उन दोनों ने शादी नहीं की ना मेरे खिलाफ जाके? तो अब भुगते। और वो वहाँ से चली जाती है और मनीषा विद्या को देखती रहती है।